देवेंद्र कुमार एक प्रजापति समाज से था, साथ ही ये एक गरीब फैमिली से भी बिलोंग करता था। इसके पिता जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। देवेंद्र कुमार पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था, तो इसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और गरीबी में रहकर भी अपनी पढ़ाई को किया। बड़ा होता गया, इसका सपना था पुलिस में जाने का, तो इसने पुलिस का फॉर्म भरा और पुलिस में इसका सिलेक्शन हो गया। ये एक दरोगा बन जाता है और दरोगा के पद पर लगभग 24-25 वर्ष तक कार्यरत रहने के बाद इसका प्रमोशन हो जाता है। अच्छे अच्छे काम करने के बाद में तो ये एक थाने का एसएचओ बना दिया जाता है। दोस्तों, स्टेशन हाउस ऑफिसर बनने के बाद में ये अपने काम को और अच्छे से करता है, तो इसकी दिन रात उन्नति होती है, प्रोन्नति होती है और उस पैसे से ये एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान खोल लेता है। फिर बाद में इसका जो मिट्टी की बर्तनों की दुकान थी वो अच्छी चलती है, तो साथ ही फिर ये हर एक शहर में, अलग अलग शहरों में मिट्टी की बर्तनों की दुकान को खोल लेता है। दोस्तों, इसका बिजनेस अच्छा फल फूलता है। इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम अनन्या था। अनन्या जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अनन्या की उम्र इस वक्त महज 15 वर्ष थी और वो 10th क्लास में पढ़ती थी। अनन्या को 10th क्लास में एक लड़के जिसका नाम गोविंद कुमार होता है उससे प्रेम हो जाता है। गोविंद कुमार जो था वो भी पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, ब्रिलियंट था, टैलेंट था। गोविंद कुमार एक गरीब परिवार से था, उसके माता पिता थे नहीं, वो स्वयं ही कमाता था और स्वयं ही अपनी कमाई से अपनी पढ़ाई करता था। वो जब भी शादी विवाह के कार्य होते तो शादी विवाह में जो लो वेटर होते हैं, यानी कि जो कचरे को उठाते हैं, दोना पत्तल को बीनते हैं, वो वही काम किया करता था। शादी विवाह में झूठी प्लेटों को साफ किया करता था और उसी पैसे से अपनी फीस को जमा करता था। दोस्तों, उसमें साथ ही एक और बुरी आदत थी कि वो जुआ भी खेलता था और सट्टे भी लगाता था, क्योंकि उसे हमेशा से चाहत रही थी कि वो उन पैसों से कुछ और पैसा अर्जित करे, तो इसीलिए वो सट्टा और जुआ भी खेलता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि एक इंसान में लाख बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन उस एक इंसान में एक खूबी होती ही है। तो गोविंद कुमार में भी एक खूबी थी कि वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था, टैलेंटेड था। एक दिन जो देवेंद्र कुमार की बेटी थी अनन्या, वो अपने पिता के साथ एक शादी समारोह में जाती है, तो कुमार को वहाँ प्लेटें धोते हुए देख लेती है। प्लेटें धोते हुए जब उसे देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा ग्लानि होती है, अपने आप पर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस करती है। तो फिर वो गोविंद कुमार के पास जाती है और गोविंद कुमार जैसे ही अनन्या को देखता है तो वो उससे छुप जाता है। लेकिन अनन्या पहचान चुकी थी, तो फिर अनन्या गोविंद कुमार के पास जाती है और उससे बातचीत करती है। गोविंद कुमार से पूछती है कि तुम ये सब काम क्यों करते हो, तो गोविंद कुमार फिर अनन्या को सब कुछ अपने बारे में बता देता है। अनन्या जब गोविंद कुमार के मुंह से सुनती है कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। दोस्तों, चूंकि गोविंद कुमार और अनन्या क्लास 10th में ही पढ़ते थे, दोनों क्लासमेट थे, तो उन्हें अब प्यार था। तो अगला दिन जब होता है, अगले दिन जब गोविंद कुमार स्कूल पढ़ने के लिए आता है, तो वो गोविंद कुमार से कहती है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी, तुम उस पैसे से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना और पढ़ाई करना। गोविंद कुमार एक बार तो कहता है कि मैं पैसों का क्या करूँगा, मैं अपनी ही कमाई से अपनी पढ़ाई कर लूँगा। तो जो अनन्या थी वो मानती नहीं है और उसे अपनी कसम दे देती है, कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम अब काम धंधा नहीं करोगे, केवल पढ़ाई ही करोगे। दोस्तों, ऐसा वचन लेती है और फिर गोविंद कुमार उसके वचन को निभाता है और अपनी पूरी एकाग्रचित्तता के साथ अपनी पढ़ाई करता है। दोस्तों, लगभग उसी के साथ में वो 11th करता है, 12th करता है और ग्रेजुएशन भी उसी के साथ कंप्लीट करता है, उसी के साथ पढ़ता है एक ही कॉलेज से। जब ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर होता है तो ये जो अनन्या थी ये अपने पिता से बात करती है और अपने पिता से कहती है कि मुझे गोविंद कुमार से शादी करनी है, मैं गोविंद कुमार से बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करती हूँ। दोस्तों, जो देवेंद्र कुमार थे वो एक सीधे साधे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वो ये समझते थे कि लड़का या लड़की की शादी हो तो वो उन्हीं की मर्जी से हो, क्योंकि उन्हें अपने आगे का जीवन उसी के साथ बिताना होता है जिससे वो शादी करते हैं। तो उनका यही एक डिमांड था। जब लड़की कहती है कि मैं गोविंद कुमार से प्यार करती हूँ, तो वो
गोविंद कुमार को अपने घर बुलाते हैं, बेटी से कह देते हैं कि तुम बुला कर लेके आओ। दोस्तों गोविंद कुमार से बात करते हैं। गोविंद कुमार की बातों को जब सुनते हैं तो वो उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और फिर गोविंद कुमार और अनन्या की शादी फिक्स कर दी जाती है। दोस्तों जब शादी का सीजन आता है तो उन दोनों की शादी हो जाती है। क्योंकि देवेंद्र कुमार जो थे उनकी इकलौती बेटी अनन्या थी, तो वो गोविंद कुमार को अपने ही घर में ठहरने के लिए कहते हैं कि मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है, तो इस सारी जायदाद है जो मेरी संपत्ति है, इसके मालिक तुम ही हो। दोस्तों गोविंद कुमार मना करता है कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगा और वहीं से इसे खिलाऊंगा और इसके साथ जीवन काटूंगा, मैं आपकी संपत्ति में नहीं रह सकता। तो देवेंद्र कुमार गोविंद कुमार से कहते हैं कि देखो ये जो संपत्ति है ये तुम्हारी है, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी एक पुत्री है, तो ये संपत्ति तुम्हारी है और तुम इसी घर में रहोगे। गोविंद कुमार अपने ससुर जी की बातों को मान जाता है और उसी घर में रहने लगता है। दोस्तों चूंकि पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था गोविंद कुमार, तो वो अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखता है, जारी रखता है और दिन रात पढ़ता रहता है। शादी को लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। इन 2 महीने में गोविंद कुमार को किताबों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ को समय अधिक दोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को ज़्यादा समय देते हो तो मोहब्बत भी आपकी हो जाती है। अगर आप किताबों को अधिक समय दोगे तो किताब जो ज्ञान है वो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, गोविंद कुमार अपना जो कीमती वक्त था वो अपनी किताबों को दिया करता था, क्योंकि वो सपना देखा करता था कि वो पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर बनेगा। दोस्तों 2 महीने का समय गुजरा। 2 महीने के समय गुजरने के बाद अब जो अनन्या थी उसे ये एहसास होने लगा कि गोविंद कुमार का रुख उसकी तरफ से कहीं और जा रहा है। तो फिर वो गोविंद कुमार से बातचीत करती है। गोविंद कुमार से पूछती है कि तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो, ये क्या माजरा है। तो गोविंद कुमार उसे समझाता है कि देखो मैं तुम्हारी तरफ ध्यान देता हूँ, साथ ही मेरा एक मकसद है, मैं पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। तो गोविंद कुमार की बातों को सुनने के बाद अनन्या जो थी वो दुखी हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं गोविंद कुमार की पढ़ाई की वजह से अब इस समय अनन्या को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे वो भरपूर प्रेम नहीं मिल पाता है जिसकी उसने कल्पना की थी कि वो शादी के बाद में मिल जाएगा। अनन्या एक दिन अपने पति गोविंद कुमार को अपनी सहेली की शादी में लेकर के जाती है और वहाँ सभी लोगों से इसका इंट्रोड्यूस कराती है। सहेली का जो भाई था देखने में बेहद हैंडसम था, उसका गुड लुकिंग था, सिंपल था। तो वो उसके देखती है तो उसे देखने के बाद उसके प्रेम में पागल हो जाती है, दीवानी हो जाती है और उससे प्रेम कर बैठती है एक तरफा। फिर वो उस सहेली के भाई के पास जाती है और उससे बातचीत करती है, तो सहेली का भाई भी बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद में दोस्तों दोस्ती हो जाती है। दोस्ती फिर प्रेम में बदल जाता है। जो गोविंद कुमार था ये सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से उसकी पत्नी अनन्या सहेली के भाई से बातचीत कर रही है, क्योंकि जो देखने का नज़रिया था वो कुछ अलग ही था एक पति का अपनी पत्नी को। तो देखता है कि जो अनन्या है वो सहेली के भाई से बहुत ही ज़्यादा चिपक चिपक करके बातचीत कर रही है, तो उसे उस पर शक होता है। लेकिन दोस्तों वो उस पार्टी में कुछ भी नहीं कहता। अगला दिन होता है और अगले दिन ही बिना बताए अनन्या घर से चली जाती है और घर से जाने के बाद रात के करीबन 10 साढ़े 10 बजे घर आती है। गोविंद कुमार इस बात पर भी कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन जब अनन्या घर से बाहर जाती है तो गोविंद कुमार उसका पीछा करता है और पीछा करने के बाद वो देखता है कि अनन्या जो है सहेली के भाई के साथ एक होटल में गई है और लगभग 1.5 घंटे बाद होटल से बाहर आई है। दोस्तों ये नज़ारा जब गोविंद कुमार देखता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो ये नज़ारा देखने के बाद घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता। फिर अपने ससुर जी के पास जाता है और उनसे बातचीत करता है। उनसे कहता है कि आपकी बेटी को मैंने इस तरह से इसे एक लड़के के साथ देखा है। तो जो पिता थे वो अपनी लड़की पर विश्वास करते थे, अनन्या पर, तो उन्होंने अपने दामाद की बातों को नहीं माना और अपनी बेटी को बुलाया। बेटी से फिर पूछा क्या जो दामाद जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब बेटी अनन्या कह देती है कि हाँ पिताजी ये सही है, ये जो गोविंद कुमार जी मेरे जो पति हैं ये मुझे समय नहीं देते हैं, पढ़ाई में ही व्यस्त रहते हैं, तो मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने एक नया प्यार ढूंढ लिया है और मैं उससे अब शादी करना चाहती हूँ। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ।
अब गोविंद कुमार जब ये बात सुनता है कि उसकी पत्नी उससे तलाक लेने की बातें कर रही है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो थथक करके रोने लगता है। ससुर जी से कहता है कि ससुर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, इनसे कहिए कि मैं इनसे तलाक नहीं ले सकता हूँ, मैं इनसे बेहद ही बेइंतहा प्यार करता हूँ, और अगर मैं इनसे दूर हो गया, जुदा हो गया, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर इन्हें किसी और से प्यार है तो वो उनके साथ में खुश रहें, उनके साथ में रहें, मैं बीच में रोड़ा नहीं बनूंगा, लेकिन इनसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, इनसे कह दीजिए कि ये मुझे छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों, जब ये बातें सुनती है अपने पति गोविंद के मुंह से अनन्या, तो कहती है अनन्या कि तुम अपना पढ़ाई में ही व्यस्त रहो, अपनी पढ़ाई को करो और पढ़ाई करके खूब बड़े अफसर बनो, लेकिन आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। मैं आज ही अपने पति पत्नी के संबंध को, अपने पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ती हूँ। दोस्तों, ऐसा कह देती है और ऐसा कहते हुए अपने पिता से कहती है कि इन्हें यहाँ से घर से बाहर कर दीजिए। अब ये आपके दामाद नहीं हैं, ये मेरे पति नहीं है, इन्हें यहाँ से बेदखल कर दीजिए। दोस्तों, अब जो बाप था वो मजबूर था, वो अपनी बेटी को बार बार समझाता है कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति नहीं मिलेगा, तुम गलत कर रही हो। अनन्या अपने बाप की बातों को नहीं मानती है, तो फिर बाप को मजबूरन गोविंद कुमार को अपने घर से बाहर निकालना पड़ता है। दोस्तों, घर से बाहर निकल जाता है गोविंद कुमार, और बाहर जाने के बाद 2-4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन वो अपने आप से एक प्रश्न पूछता है कि चिंता करने से आखिर होएगा ही क्या, रोने से आखिर होगा क्या, रोने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो दोस्तों, बस इसी अपने आप के इस विचार को सुनने के बाद, अपने आप को समझाने के बाद में वो पढ़ाई करता है, काम करता है, और दिन में काम करके रात में पढ़ाई करके मेहनत करता है, और मेहनत इतनी करता है कि वो दिन रात एक कर देता है। इधर अनन्या जो थी वो उस अपनी सहेली के भाई आकाश से शादी कर लेती है। अब आकाश से जब शादी हो जाती है, तो शादी के बाद में आकाश जो था वो अपने ससुर जी की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता है। आकाश के नाम पर सारी प्रॉपर्टी जब हो जाती है, तो इसके बाद में जो ससुर जी थे देवेंद्र कुमार, उनका निधन हो जाता है। दोस्तों, निधन होने के बाद में अनन्या अकेली रह जाती है और आकाश कुमार के साथ में रहने लगती है। आकाश कुमार जो था वो केवल अनन्या को इसी बात पर प्रेम में पढ़ाया था उसे कि वो जो है इकलौती बाप की बेटी है और उसकी सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। तो जब देखा कि उसके ससुर का निधन हो गया है, तो फिर वो अनन्या को घर से बेदखल कर देता है और उससे तलाक ले लेता है। दोस्तों, तलाक जो होता है वो दोनों की मर्जी से होता है, लेकिन अगर पति ही उसे अपने घर में ना रखे तो ऐसा फिर पति पत्नी का रिश्ता ही क्या। अब जो अनन्या थी वो बहुत ही ज़्यादा बेघर हो जाती है, लाचार हो जाती है और रोने लगती है। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि उसने आखिर ऐसा किया ही क्यों। अब अनन्या को अपने पिता देवेंद्र कुमार की पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जो कि उन्होंने कही थी कि तुम्हारा ये जो पति गोविंद कुमार है, ये तुमसे बेहिंता प्यार करता है, तुम्हें इससे अधिक प्यार करने वाला पति नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को याद कर करके अनन्या बहुत ही तेज गति से रोने लगती है। रोते रोते समय ऐसे ही गुजर जाता है। लगभग 1 महीने का समय गुजरता है। तो 1 महीने के समय गुजरने के बाद में उसे पता चलता है कि उसके बाप ने उसके नाम पर एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान उसके नाम कर रखी है। तो जब इसे पता चला, तो फिर वो उसी दुकान पर चली जाती है और वहीं पर उसी दुकान की देखभाल करती है, उसी दुकान पर मिट्टी के बर्तनों को बेचती है, अपनी आजीविका को चलाती है। दोस्तों, इधर जो गोविंद कुमार था, अपनी पत्नी से तलाक होने के बाद में, अनन्या से दूर होने के बाद में दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत करने के बाद में लगभग 11 महीने का उसे समय लगता है, और 11 महीने का समय कठिन परीक्षा को पार करने के बाद में एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसने अपने संघर्ष के दिनों को पीछे छोड़ करके ये उपलब्धि हासिल की थी। दोस्तों, जब ये आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में जो इसकी ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो जाती है, और इसका जो पोस्टिंग होती है वो उसी ज़िले में होती है जहाँ इसकी जो पत्नी थी खिलौनों की दुकान लगाती थी।
दोस्तों वहाँ पर ये पहुँचता है और जब रास्ते से ये गुजरता है तो इसे अपने ससुर जी की दुकान दिखाई देती है मिट्टी के बर्तनों की। तो ये सोचता है कि ससुर जी से ही मिल लिया जाए, तो फिर अपनी कार से उतरता है और वहाँ मिलने के लिए अपने ससुर से पहुँचता है। वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ससुर जी है नहीं, एक लेडी है जो कि बर्तनों की दुकान में है। तो वहाँ पहुँचता है और बातचीत करना शुरू करता है, बोलता है कि ये जो मिट्टी का बर्तन है, ये जो गुल्लक है, ये कितने रुपए की है। दोस्तों जब इस आवाज़ को सुनती है अनन्या, तो इस आवाज़ को सुनने के बाद में बड़ी ही तीव्र गति से पीछे की ओर घूमती है, क्योंकि उसने गोविंद कुमार की तरफ पीठ कर रखी थी। तो वो पीछे की तुरंत घूमती है और घूमने के बाद में जब वो गोविंद कुमार का चेहरा देखती है, गोविंद कुमार को देखती है, तो उसके होश ठिकाने नहीं रहते, उसके होठ सूख जाते हैं, वहीं की वहीं स्तब्ध रह जाती है एक मूर्ति के समान। दोस्तों जब गोविंद कुमार ने अनन्या को खिलौनों की दुकान में देखा, बर्तनों की दुकान में देखा, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने पूछा कि चलो ठीक है, तुम आज यहाँ आई हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। पिताजी की बातें जब सुनी अनन्या ने तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, फिर वो वहीं बैठ गई और रोने लगी। तो फिर गोविंद कुमार ने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो। तो अनन्या बताती है कि जब हमारा तलाक हुआ, हमने जब दूसरी शादी की, तो उसके 1-1.5 महीने बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। तो ये बात सुनने के बाद में थोड़ा धक्का लगता है गोविंद कुमार को, और गोविंद कुमार कहता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो फिर पूछता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो तुम अपने पति के साथ कुछ तो हो। जब ये बात को सुनती है अनन्या, तो फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर से कहती है कि हमारे पति से, आकाश से तलाक हो गया है और हम अब इसी बर्तनों की दुकान में बर्तनों को बेचते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो गोविंद कुमार उससे पूछता है कि तुम्हारे पिता के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तुम्हें तो कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम घर पर ही रहोगी तो तुम्हारा तो पूरा जो जीवन है वो आराम से कट जाएगा। तो कहती है कि मेरा जो प्रॉपर्टी थी मेरे पिता की, वो मेरे पति ने छीन ली, और छीन ली तो उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। मेरे पिता ने मरने से पहले ही ये जो दुकान है इसकी नाम करा दी थी मेरे, और नाम करा दी, तो मैं अब यहीं पर रहती हूँ और यहीं मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपने आजीविका को चलाती हूँ। दोस्तों इन सब घटनाओं को, इन सब अपने बाद में घटने वाली घटनाओं को, कहानी को जब सुनता है गोविंद कुमार, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और झरझर करके रोता है, और अपनी जो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी उससे कहता है कि देखो, जो होना था सो हो गया। मुझे ये बताओ कि तुमने अब कहीं दूसरी शादी की है या नहीं की है। तो कहती है कि नहीं की है। तो फिर गोविंद कुमार उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे अब शादी कर सकती हो, विल यू मैरी मी। तो जब ये बातों को सुनती है अनन्या, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक जाते हैं, और फिर कहती है कि आप मुझसे शादी करने की क्यों कह रहे हो, मैंने तो आपको पहले से ही तलाक दे दिया है और आप मुझसे फिर भी शादी करना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है। तो कहता है गोविंद कुमार अपनी पत्नी अनन्या से, देखो मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि तुम जो हो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ भी रहो और मेरे साथ भी रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो जो अनन्या थी, अब अपने पति के मुंह से ये सुनने के बाद में कि वो उसे बहुत प्यार करता है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब उसकी नज़र जब पीछे 2 गनमैन खड़े थे उन पर पड़ती है, तो उन्हें देखने के बाद में अब उसे वो गोविंद कुमार से पूछती है कि तुम आज कौन हो और तुम्हारे पीछे ये 2 गनमैन क्यों खड़े हैं, क्या तुम कोई अपराध करके आए हो। तो इस बात को सुनने के बाद में गोविंद कुमार ठहाके मार मार कर हंसता है और कहता है कि तुम्हारी नज़र केवल इन्हीं 2 गनमैन पर पड़ी है, पीछे खड़ी मेरी कार पर नहीं पड़ी। तो नज़र दौड़ा करके अनन्या कुमारी देखती है, तो देखती है कि वो एक आईएएस की कार है। दोस्तों जब ये देखती है कि आईएएस की कार जो है वो गोविंद कुमार की है, तो उसकी आंखों से आंसू झलक आते हैं और वो गोविंद कुमार को
कॉन्ग्रेचुलेसन कहती है कि बधाई हो जो तुम आज आईएएस ऑफिसर बने हो। दोस्तों, जब अनन्या ने बधाई दी गोविंद कुमार को आईएएस ऑफिसर बनने की, तो उसने थैंक्स कहा, और फिर थैंक्स कहने के बाद दोनों गले मिल जाते हैं और गले मिलने के बाद अपनी आगे की ज़िंदगी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी गोविंद कुमार की और अनन्या की, जिसमें गोविंद कुमार ने अपना संघर्षों के बाद में आईएएस की नौकरी हासिल की और अनन्या ने अपने पति से बेवफाई की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हर किसी को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। एक सफल इंसान और एक बेरोजगार इंसान के जीवन में केवल यही अंतर होता है कि जो सफल इंसान होता है वो इन कठिनाइयों को पार कर के संघर्षों से जीत करके, संघर्षों को पार करके एक सफल बनता है, और जो बेरोजगार पुरुष होता है वो इन संघर्षों के नीचे दब जाता है और हार मान लेता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों को सहें, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ होती हैं ज़्यादा दिन की नहीं होती हैं। तो इन परिस्थितियों को सहें और इन परिस्थितियों से लड़ने के बाद में अपनी मेहनत को करें। आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा इस कहानी के द्वारा। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।